अप्सरा साधना क्या है और इससे जुड़े खतरे क्या हैं? मित्रों, ऋषि कश्यप की 17 पत्नियां थीं, जिनमें से एक मुनि नामक अप्सरागण का जन्म हुआ। इन अप्सराओं को नृत्य कला में प्रशिक्षित किया गया था, जिनका काम देवताओं का मनोरंजन करना था। उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा कुछ प्रमुख अप्सराएं हैं। दिव्य प्रकृति होने के कारण उनके पास अनेक शक्तियां थीं। अप्सराएं हम इंसानों की तरह ही एक जाति हैं, लेकिन वे सूक्ष्म प्राणी हैं। महाभारत युद्ध के बाद उनकी जाति से हमारे कई संबंध टूट गए। अधिकांश प्राचीन पुस्तकें गंधर्वों, नागों, किन्नरों, अप्सराओं, योगिनियों और अन्य दिव्य प्राणियों के बारे में बताती हैं, जिनकी कई वंशावली आज भी मौजूद हैं। हमारी सनातन यौगिक संस्कृति में अप्सरा पूजा को अप्सरा साधना कहा जाता है। सबसे पहले मैं सावधान कर दूं कि यह साधना किसी पूर्ण गुरु के निर्देश के तहत ही की जानी चाहिए, क्योंकि यह साधना काफी पद्धतिपूर्ण है। इसमें विशेष बीज मंत्र, यंत्र, मुद्रा और विशेष कर्म कांड का प्रयोग करना होता है। इसीलिए सबसे पहले किसी गुरु, सिद्ध गुरु के पास जाना चाहिए। अप्सरा मनुष्य, देव, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, यक्ष, यक्षिणियां, नाग की तरह एक प्रकार की योनि है। चूंकि हमारे पुराणों में अप्सराओं के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की गई है, इसीलिए आम लोग अप्सराओं को सिर्फ इंद्रलोक की नर्तकी मानते हैं। हमारे हिमालय के योगियों और ऋषि मुनियों ने इस पर ध्यान दिया और अपनी तपस्या से इन्हें गहराई तक जाकर समझा। दरअसल अप्सराएं शक्ति का रूप हैं, इसीलिए उन सभी को देवी के रूप में लिया जाता है और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। जब योगमाया इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित कर रही थी, उसी समय उसने देवताओं को मोहित करने के लिए अप्सराओं की रचना की। अप्सराओं को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की देवी कहा जाता है, क्योंकि वे आपको किसी भी प्रकार के भौतिक सुख देने में सक्षम हैं। अप्सरा का अर्थ है परी या अप्सराएं। दूसरी दुनिया में बहुत सारी परियां हैं, और यदि आप उनमें से किसी एक को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, साधना करवाने के लिए सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। भौतिक लक्ष्यों से लेकर आध्यात्मिक प्रगति तक एक अप्सरा निश्चित रूप से आपकी यात्रा में मदद कर सकती है। बात बस इतनी है कि आपको पता होना चाहिए कि सिद्धि कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और अप्सरा साधना को कैसे हल्के में नहीं लेना है। 4 अप्सराएं उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा सबसे प्रमुख थीं। यदि आपको लगता है कि किसी अप्सरा को लुभाना आसान है, तो आपको पता नहीं है कि ऐसा करने के लिए आपको कितने प्रयास करने होंगे। वह कोई शिकार नहीं है जो आपके जाल में फंस जाएगी। साथ ही यह कोई नियमित ध्यान या कोई सामान्य साधना नहीं है जो आप अपने मंदिर कक्ष में करते हैं। हालांकि पूर्ण दृढ़ संकल्प, समर्पण, शुद्ध इरादों और अपने जीवन की बेहतरी के लिए आप निश्चित रूप से अप्सरा साधना कर सकते हैं और अपने लिए काम करने के लिए एक अप्सरा का आह्वान कर सकते हैं। इस साधना को पुरुष या महिला दोनों कोई भी कर सकता है, जो चरम आनंद चाहता है, समाज में ध्यान आकर्षित करना चाहता है या किसी कला में कुशल होना चाहता है। जब कोई महिला इस साधना में निपुण हो जाती है, तो वह बहुत आकर्षक, भव्य और सभी प्रकार की कलाओं से परिपूर्ण हो जाती है। बुढ़ापे के बाद भी उसकी सुंदरता उसके साथ हो जाती है। और जब कोई पुरुष इस साधना में निपुण हो जाता है, तो वह संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। आम स्त्री के चक्कर में उसे कोई पद नहीं मिल पाता, क्योंकि कहा जाता है कि अप्सराओं की सुंदरता वहीं से शुरू होती है जहां महिलाओं की सुंदरता खत्म होती है। मित्रों, इस साधना को करने में जो खतरे हैं, आइए उसे जानते हैं। यदि कोई शिष्य केवल शारीरिक संबंध के लिए अप्सराओं की पूजा करता है, तो यह उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आम शिष्य से पहले अप्सराएं
कभी भी अपने भौतिक शरीर के साथ पृथ्वी पर नहीं आती हैं। लेकिन प्रवर्तन के बाद उसे अपनी इच्छा पूरी करनी होती है, वह प्रवेश कर सकती है अपने समाज की एक खूबसूरत महिला पर। और आपके सामने आना जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है और जो होनी भी चाहिए। वे अपने भौतिक शरीर के साथ पृथ्वी पर तभी आते हैं जब उन्हें किसी ऋषि की तपस्या भंग करनी होती है या जब उन्हें किसी अपराध के लिए श्राप देना होता है। वे भी तब धरती पर आते हैं जब वह किसी ऋषिमुनि की तरह उनसे विवाह करना चाहते हैं, अन्यथा वे सभी इंद्रलोक में ही रहते हैं। आइए जानते हैं कि एक ऋषि और योगी अप्सरा या पूर्ण अप्सरा साधना की पूजा क्यों करते हैं। मित्रों, वे केवल इस साधना में निपुण होते हैं क्योंकि वे किसी भी भ्रम या माया में नहीं पड़ना चाहते हैं। क्योंकि जब वे अपनी साधना पूरी करते हैं तो वे एक महिला को पूरी तरह से समझने में सक्षम हो जाते हैं। वे अपनी अन्य सभी साधनाएं आसानी से पूरी कर सकते हैं। याद रखने योग्य बातें। मित्रों, अप्सरा साधना अभिव्यक्ति के उद्देश्य से की जा सकती है। इस साधना की मदद से आप अपने दिल की इच्छा प्रकट कर सकते हैं। हालांकि आपको संपूर्ण साधना के प्रति निष्ठावान, समर्पित और दृढ़ रहने की आवश्यकता है। यदि आप अप्सरा को हल्के में लेते हैं तो अप्सरा साधना का प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। भले ही वह आपके लिए काम करती है, लेकिन वह आपकी नौकर नहीं बन जाती। याद रखें कि वह कहाँ की है, वह जादू की दुनिया से है और इस प्रकार आपकी पहुंच से बहुत दूर है। यदि वह आपके लिए कार्य करती है तो इसका कारण यह है कि वह आपके समर्पण से प्रभावित है। कभी कभी बुरी आत्माएं अप्सराओं का रूप धारण करके आपके सामने आकर आपको साधना पूरी होने का एहसास कराती हैं। किसी को यह सोचकर साधना अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए कि काम पहले ही पूरा हो चुका है। साधना पूरी होने तक प्रतीक्षा करें और फिर अपने अधीन अप्सरा पर भरोसा करें। अप्सरा साधना को हल्के में न लें, यह काफी बड़ा है और इसलिए हर किसी को इसकी जानकारी नहीं है। अप्सरा साधना बुरे इरादे से नहीं करनी चाहिए। एक कामातुर व्यक्ति इस साधना को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए सबसे पहले आपको योग से अपने कामातुर व्यवहार पर नियंत्रण करना होगा। उम्मीद है कि लोग समझेंगे कि अप्सरा सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं होती, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। हम उनकी शक्ति को बहुत कम आंकते हैं और कुछ मूर्ख लोग सोचते हैं कि वे आनंद के साधन हैं। अप्सरा साधना में उन्हें मां, बहन या प्रेमिका के रूप में जोड़ा जा सकता है। अप्सरा की शारीरिक बनावट। मित्रों, अप्सरा कम से कम 9 फीट लंबी होती हैं। उनमें एक नेता या योगी की तरह उच्च ऊर्जा होती है। उनके शरीर से अद्भुत ऊर्जा निकलती है। वे अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़े नहीं पहनते हैं, बस खुले रहते हैं। उनकी त्वचा चाक सफेद होती है और कान लंबे होते हैं। आंखें गहरे नीले रंग की हैं। जब वे हमारे साधना स्थल पर आकर बैठते हैं तो हम उनके सामने शिशु जैसे लगते हैं। अप्सरा साधना के नुकसान। मित्रों, वास्तव में अप्सरा साधना करना आसान है अगर आपने सही से अपने आप को तैयार किया है तब। इस साधना को करने से पहले गणेश जी को सिद्ध करें, क्योंकि उन्हें प्रथम पूजनीय का वरदान प्राप्त है। दूसरा, शिव को प्रसन्न करे, क्योंकि सारे मंत्र उनके अधीन हैं। तीसरा, मां दुर्गा को खुश करे, क्योंकि वही माया है जो आपको शक्ति प्रदान करेंगी। चौथा, विष्णु जी को प्रसन्न करे, क्योंकि वो पालनहार है और उन्हें ही मंत्र समर्पित किया जाता है। इस साधना में क्रोध भैरव को भी सिद्ध करे, साथ ही पूरे नियम को अपनाएं जो इस साधना में होते हैं, तब जाके अप्सरा शीघ्र सिद्ध होगी। क्योंकि बिना जाने समझे अगर आपने तंत्र की कोई भी साधना चालू की तो सिर्फ आपको निराश होना पड़ेगा।
इसमें आपका समय तो खराब होगा ही, नकारात्मक सोच भी आ जाएगी कि ये सब कुछ होता ही नहीं है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब हम जंगल में जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा जानवर कब मिल जाए। उसी तरह से मंत्र एक बार बोलना चालू किया तो नकारात्मक सकारात्मक सब एनर्जी आती हैं। अब उस समय अगर आपने गलत सोचा तो तुरंत नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाएगी, या हो सकता है कि आपके शरीर में भी प्रवेश कर जाए अगर आपने रक्षा कवच नहीं लगाया है तो। इसलिए रक्षा कवच भी जरूर लगाएं। अगर आप इस दुनिया में आना चाहते हैं तो सबसे पहले माता दुर्गा और शिव जी को प्रसन्न करें, उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दे और हर समय उन पर विश्वास रखे।